हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेली लाइफ में यूज होने वाला एक वर्ड है काटना। तो काटना शब्द एक ही है, लेकिन इसके आशय जो अर्थ होते हैं वह अलग अलग होते हैं। तो अगर हिंदी में इसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो निश्चित रूप से इसके अंग्रेजी वर्ड भी जो हैं वह अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस में इसका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। जैसे दिया है कि नाई कल मेरा बाल काटा, तो बाल काटना। मेरी पतंग मत काटो, यहाँ पर भी काटना। जब वह मुझे देखा वह फ़ोन काट दिया, यहाँ पे भी काटना। तो एक एक करके देखते हैं कि हर जगह काटने का क्या आशय है। तो जो बाल काटना, अगर कोई वस्तु काटना, बाल काटना, इस प्रकार का काटना आता है तो उसके लिए कट का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कट का प्रयोग करेंगे। तो यह सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट है, तो अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा दी बार्बर। और कट का पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म कट ही होता है, और यहाँ हो जाएगा माई हेयर। और कल काटा तो ये हो जाएगा एस्टरडे। फिर अगला सेंटेंस है कि मेरी पतंग मत काटो। यहाँ पे भी पतंग काटने के लिए भी कट का ही प्रयोग करेंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो ये लिखेंगे डोंट कट माई काइट। मेरी पतंग मत काटो। अब दिया है कि जब वह मुझे देखा वह फ़ोन काट दिया। अब यहाँ फ़ोन काटना, तो फ़ोन को काटा नहीं जाएगा। तो अब यहाँ फ़ोन काटने के लिए जो वर्ड है उसके लिए हम हैंग अप का प्रयोग करते हैं, HANG और UP, हैंग अप। वैसे वास्तविक अर्थ जो हैंग का होता है वह होता है लटकाना। तो जब लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था तो वह अक्सर लटकता रहता था। तो जैसे ही कॉल ख़त्म होती थी और उसको जैसे ही हम लटका देते थे रिसीवर को, तो कॉल कट जाती थी। इसीलिए उसको हैंग अप कर दिया गया है कि जब वह मुझे देखा वह फ़ोन काट दिया। इसका अनुवाद करेंगे तो वेन ही, और ये हो जाएगा सा मी ही। और हैंग का जो पास्ट इंडिफिनिट है यानी पास्ट सेकेंड फॉर्म, वह हंग का प्रयोग किया जाएगा और हो जाएगा ही हंग अप। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है उसे सांप ने काट लिया। अब सांप काटना, तो जितने भी जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, अगर काटते हैं तो उस समय काटने के लिए हम बाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दांत से काटते हैं। मनुष्य भी अगर किसी को दांत से काट लेता है तो बाइट का प्रयोग करते हैं, कट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ दांत से काटने की अंग्रेजी होती है बाइट। उसे सांप ने काट लिया, तो यहाँ हो जाएगा स्नेक। और बाइट का जो सेकेंड फॉर्म होता है वह बिट होता है। तो अ स्नेक बिट हिम, एक सांप ने उसे काट लिया। उसी प्रकार दिया है यदि तुम कुत्ते को तंग करोगे तो वह काट लेगा। तो कुत्ता भी दांत से ही काटेगा, तो यहाँ पर भी बाइट का प्रयोग किया जाएगा। तो अब यहाँ होगा इफ़ यू, और ये हो जाएगा टीज और डॉग, तो वह काट लेगा। तो यहाँ हो जाएगा इट विल बाइट, वह काट लेगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। अब यहाँ पर भी काटना है, तो अब यहाँ काटना क्या है, तो रास्ता काटना। तो रास्ता काटने के लिए हम क्रॉस द पाथ लगाएंगे। क्रॉस द पाथ, PATH, यानी रास्ता काटना। कि एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, तो ये हो जाएगा अ कैट क्रॉस्ड, और ये हो जाएगा माई पाथ, कि एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। वह सोकर अपना सफ़र काट लिया। अब यहाँ सफ़र काटना, सफ़र काटने का मतलब है समय काटना। तो समय काटने का अंग्रेजी यहाँ पर स्पेंड का प्रयोग करेंगे, स्पेंड। और इसके बाद सफ़र है तो जर्नी, समय है तो टाइम, इस प्रकार प्रयोग करेंगे। तो वह सोकर अपना सफ़र काट लिया, तो यहाँ हो जाएगा ही। स्पेंट का सेकेंड फॉर्म स्पेंट हो जाता है, तो स्पेंट लिख देंगे। ही स्पेंट हिज जर्नी। और सोकर, तो यहाँ हो जाएगा स्लीपिंग, यानी वह सोकर अपना सफ़र काट लिया। तो ही स्पेंट हिज जर्नी स्लीपिंग। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया है कि दुकानदार मेरे भुगतान का रसीद नहीं काटा। तो यहाँ पे रसीद काटना,
तो रसीद काटने के लिए भी हम गिव रिसीट का प्रयोग करेंगे, यानी गिव, या गिव की जगह हम इशू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको लिखते हैं कि दुकानदार मेरे भुगतान का रसीद नहीं काटा, तो ये हो जाएगा दी शॉपकीपर पास्ट में है तो डिडंट गिव द रिसीट ऑफ माई पेमेंट। ये हुआ। फिर आगे दिया है कि जब तुम भुगतान करोगे तो वह रसीद काटेगा। तो जब तुम भुगतान करोगे तो व्हेन यू मेक पेमेंट, तो वह रसीद काटेगा। तो ही विल इशू या गिव, दोनों में से कोई कर सकते हैं, रिसीट। ये हो गया। तो वह रिसीट या रसीद काटेगा। फिर अब आगे दिया है कि वह अपने माता पिता का नाक नहीं कटने दिया। तो नाक कटना मतलब इज्जत गंवाना, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं लूज फेस का। लूज और फेस यानी जो बदनामी होना। इसके लिए तो वो अपने माता पिता का नाक नहीं कटने दिया। अगर इसका हम अनुवाद करते हैं तो ये हो जाएगा, पास्ट में है तो ही डिड नॉट लेट हिज पेरेंट्स, और यहाँ लूज, और ये हो जाएगा फेस। ही डिड नॉट लेट हिज पेरेंट्स लूज फेस। अब आगे दिया है कि वह जमानत देने के लिए अदालत का चक्कर काट रहा है। अब यहाँ आ गया चक्कर काटना। तो चक्कर काटने के लिए भी अब यहाँ पे अलग वर्ड प्रयोग होगा, और उसके लिए प्रयोग करेंगे मेक राउंड, यानी चक्कर काटने के लिए मेक राउंड का प्रयोग करेंगे कि वह जमानत के लिए अदालत का चक्कर काट रहा है। तो ही इज, यहाँ हो जाएगा मेकिंग राउंड्स ऑफ द कोर्ट टू गेट अ बेल। ये हो जाएगा कि वह जमानत के लिए अदालत का चक्कर काट रहा है। इसी प्रकार दिया है कि उसे कर्ज लेने के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़े। तो यहाँ पर भी जो चक्कर काटना दोनों एक ही है। तो उसे कर्ज लेने के लिए, तो ही हैड टू, और ये हो जाए मेक राउंड्स ऑफ द बैंक। अब काहे लिए, तो लोन लेने के लिए, टू गेट अ लोन, यानी कर्ज लेने के लिए उसे बैंक के चक्कर काटने पड़े। आगे दिया है कि उसने अपने भाई की बात काट दी। तो अब यहाँ बात काटना, तो बात काटने की अंग्रेजी होती है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है बात काटना। तो उसने अपने भाई की बात काट दी। तो यहाँ हो जाएगा ही इंटरप्ट, और इंटरप्टेड पास्ट इंडेफिनिट है तो इंटरप्टेड अब यहाँ हो जाएगा हिज ब्रदर। तो इंटरप्टेड मतलब होता ही है बात को बीच में काट देना। अब दिया है कि वह पेट काट कर अपने बेटे को शिक्षित किया। अब पेट काटने का मतलब है पैसा बचाना, यानी पैसा जोड़ करके बचा करके उसने अपने बच्चे को शिक्षित किया, बेटे को शिक्षित किया। तो यहाँ पेट काटने का मतलब होगा सेव मनी। ये हो जाएगा सेव मनी, यानी पेट काटना यानी पैसा बचाना। तो वह पेट काट कर अपने बेटे को शिक्षित किया। पास्ट इंडेफिनिट में तो ही एजुकेटेड हिज सन
बाय सेविंग मनी, ये हो गया। तो इस प्रकार जो शब्द है काटना, उसका भिन्न भिन्न प्रकार का जो अंग्रेजी वर्ड है हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका अर्थ ही अलग अलग हो जाता है, तो अलग अलग अंग्रेजी वर्ड भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने उसको सेंटेंस में प्रयोग करके देखा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।